दोस्तों ठंडी का समय था। धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रात के लगभग में 9 बज रहे थे। सड़कों पे धीरे धीरे आदमियों की संख्या घट रही थी। सन्नाटा फैल रहा था। पुलिस गाड़ियों की पेट्रोलिंग तेज हो रही थी। उसी समय लखनऊ शहर के एक पुराने से थाने के पास एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी, दुबला पतला आदमी थाने के बाहर चादर ताने सो जाता है। ठंडी अपनी कहर ढाने रही थी। समय धीरे धीरे गुजरता है। पेट्रोलिंग के समय एक कांस्टेबल गाड़ी से उतरता है। उसके साथ 2 कांस्टेबल उतरते हैं। एक हेड कांस्टेबल होता है। डंडे से उस बुजुर्ग आदमी को जगाता है और कहता है, ये कोई तेरा होटल नहीं है, तू यहां से उठ और कहीं और जा। तू यहां पुलिस थाने के सामने क्या कर रहा है? दोस्तों ये ऐसी हरकत करते हुए उस लगभग में 65 या 70 साल के बुजुर्ग आदमी को बहुत गुस्सा लगता है। लेकिन करे क्या, वो तुरंत ही उठता है, अपनी आंखों को मीचने लगता है, अपने चप्पल को उठाता है, अपने पैर में पहनता है, कुछ नहीं बोलता है, मुस्कुराने लगता है। उसके बाद जो कांस्टेबल होता है वो कहता है कि देख तू हंस और मुस्कुरा मत, नहीं तो तुझे उठाकर लॉकअप में बंद कर दूंगा, वहीं पे कई दिनों तक सोना। बहुत कुछ भला बुरा कहता है। उसके बाद वो जो बुजुर्ग आदमी था जिसका नाम शंकर लाल यादव था, वो कहता है कि क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? कहता है कि एक नहीं तू 4 फोन कर ले, अपने करीबियों को बुला ले और तू यहां से दफा हो जा। दोस्तों ये सब बदसलूकी इतनी ज्यादा करता है वो हेड कांस्टेबल कि उसके साथ कि आप भी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसके बाद वो बुजुर्ग आदमी शंकर लाल यादव अपना नोकिया फोन, वही पुराना वाला, निकालता है और एक नंबर मिलाता है और बताता है कि फना थाना यहां पर आ जाएगी। 2 शब्द केवल अपने निकालता है और तुरंत ही लाल पीली गाड़ियां, सायरन की आवाज और बहुत सारे अधिकारी वहां पर गाड़ियां चारों तरफ से आने लगती है। दोस्तों वो दरोगा जो होता है, ये सब होते हुए देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके माथे से पसीना छूटने लगता है। वो समझने लगता है कि कोई साधारण इंसान नहीं, कोई मामूली इंसान नहीं, जो कि एक ही फोन पर इतने सारे कर्मचारी हमारी तरफ आ रहे हैं। उसके बाद समय बीतता है और उस दरोगा के साथ ऐसी घटना घटित होती है कि उसकी जिंदगी 5 ही मिनट में बद से बदतर हो जाती है। वो हाथ जोड़कर उस बुजुर्ग आदमी के पैरों पर गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, अपनी वर्दी का भीख मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन क्या वो बुजुर्ग आदमी उसे माफ कर देता है? क्या उस बुजुर्ग आदमी को उसके ऊपर से दया आ जाती है? क्या उस कांस्टेबल की वर्दी बच पाती है? ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये ऐसी घटना है जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इंसानियत आज इतनी रह गई है कि किसी भी इंसान को इतना गिरना पड़ रहा है, इतना ठोकर खाना पड़ रहा है? आखिर क्यों? दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक लखनऊ शहर की, जो कि एक बुजुर्ग आदमी लगभग में 65 या 70 साल का था। वो पूर्व डीजीपी था। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वो रिटायर हो चुका था। वो लखनऊ में घूमने के लिए आया था, सीनियर सिटीजन था। धीरे धीरे समय बीतता है और वो देखना चाहता था कि पुलिस कर्मचारी आखिर में एक सिविलियन आदमी को किस नजरिए से देखते हैं, आखिर उनके साथ बदसलूकी क्या करते हैं, कैसे उनका जीवन चलता है। वो यही सब देखने के लिए एक भिखारी का भेष धारण करता है, एक सीनियर सिटीजन का भेष के रूप में वो फटे पुराने कपड़े और चप्पल पहनकर निकल पड़ता है। दोस्तों पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। ठंडी का समय था। धीरे धीरे हवा बह रहा था। ठंडी धीरे धीरे अपने रुख पकड़ रही थी। वो एक पुराने से थाने के बाहर चादर तान के सो जाता है, जिसका नाम शंकर लाल यादव था। कभी शंकर लाल यादव के नाम से कैदी आदमी थर थर कांपते थे। पूरा स्टाफ उनसे ईमानदारी के नाम पर सलाम करता था।
ईमानदारी के नाम पर वो जाना जाता था शंकरलाल यादव, क्योंकि वो अपने उस डीजीपी के उस कार्यकाल के समय किसी को भी तनिक भी गलती बर्दाश्त नहीं करता था। समय बीतता है, अब वो रिटायर हो चुका था, लेकिन वो देखना चाहता था कि आज की ये जनता, आज की ये पुलिस, आज का ये प्रशासन क्या कर रहा है। स्टेशन के बाहर सोया था, पेट्रोलिंग चल रही थी, घंटों बीतते, लगभग 11 बजे रात के आसपास एक एसआई दरोगा जो होता है वो आता है अपने 2 कांस्टेबल के साथ और डंडे से उस बुजुर्ग आदमी को हिलाता है, कहता है, ए बुड्ढे उठ, ये कोई होटल नहीं है तेरा जो तू की यहाँ पर थाने के बाहर सो रहा है, उठ जा कहीं पर और सो। उसे बहुत ही भला बुरा करता है, मैं ये अपनी जबान से बता नहीं सकता। जो वहां पर वो पूर्व डीजीपी शंकरलाल यादव होते हैं, जो एक सिविलियन के रूप में, एक भिखारी के रूप में, साधारण इंसान के रूप में सो रहे थे, वो उठते हैं और आंखों से अपने मिचमिचाते हैं, अपने चप्पल को उठाते हैं और हंसने लगते हैं। कहता है, हंस मत, ज्यादा शान पट्टी मत दिखा, नहीं तो तुझे ले चल के लॉकअप में बंद कर दूंगा। हफ्तों तक उसी में सोना, उसी में आराम करना। तू अभी मुझे जानता नहीं, मैं यहाँ का एसआई हूँ। दोस्तों, बहुत कुछ उनको भला बुरा सुनाता है। ये सुनकर वो शंकरलाल यादव सुन रहे थे और हंस रहे थे। पास के ही जो कांस्टेबल थे वो भी उनका मजाक उड़ा रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता है और इस घड़ी पर आ जाती है कि शंकरलाल बोलते हैं, क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? फोन करते हैं तुरंत ही, और वहां के जो भी एसपी और एसओ, जो भी वहां के थाना इंचार्ज होते हैं, तुरंत ही सारी चारों तरफ से गाड़ियां वहां आके घेर लेती हैं, उन्हें सलाम करती हैं, उनसे सैल्यूट करती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। जो वहां का एसआई कांस्टेबल, जिसका नाम सुमित था, वो थर-थर कांपने लगता है, उनके चरणों में गिर जाता है, माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि उसे अब पता चला था कि ये पूर्व डीजीपी है। वो ये चेक कर रहे थे कि क्या यहाँ की प्रशासन व्यवस्था ऐसे काम कर रही है। थर-थर कांपने लगता है, अपनी गलती को भीख मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं पाया कि आप स्टाफ के आदमी हैं। शंकरलाल यादव कहते हैं कि मुझे इस जानकारी की तो नहीं पता, मुझे इससे नहीं मतलब, तुम अपनी वर्दी का घमंड दिखाओ या क्या करो, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। एक आम इंसान को किस प्रकार से तुम्हें उसके साथ सैल्यूट करना है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। उन्हें तुरंत ही निलंबित कर दिया जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर में एक सिविलियन आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक साधारण इंसान को कैसा इज्जत देना चाहिए, जिसके लिए कि तुम्हें वर्दी दी गई है, जिसके लिए कि तुम्हें वेतन मिल रहा है, जिसकी आप सेवा के लिए लगे हुए हैं। दोस्तों, पूरे लखनऊ शहर में हड़कंप मच जाती है। पूरा जो वहाँ का स्टाफ होता है थर-थर कांपने लगता है। वहाँ के लोगों की जो है कि अंदर इंसानियत आ जाती है कि पूर्व डीजीपी ने उसे कितना बदसलूकी से उनके साथ व्यवहार आया, वो एसआई, और उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, इंसानियत कभी नहीं मरनी चाहिए हमारे भी हिसाब से, और वहाँ का जो स्टाफ होता है ये देखकर उसके अंदर सीख आ चुकी थी कि एक इंसान, एक आदमी को कैसा दुर्व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, घटना किसी के भी साथ हो सकती है, मजबूरी किसी के भी साथ आ सकती है, लेकिन उस मजबूरी के दिनों में अगर आप किसी पुलिस या एसआई या किसी भी पोस्ट पे हैं, तो आपको उसका घमंड नहीं दिखाना चाहिए, आपको उसका हेल्प करना चाहिए, ताकि जीवन में हमारा देश प्रगति कर सके, देश आगे बढ़ सके। ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।